की, जिस ठाकुर की, जिस गोविंद की आप पूजा करते हो वो भगवान रहता कहाँ है? कथा ध्यान से सुनना आप। तो दिन खाली आज रो बंचो है, पतो चलो कि आप पड़ोसी साड़ी देखो में रही जाए, फिर गड़बड़ हो जाए। बहुत सुंदर लीला है। आप जतरी खींच कर वाली क्षमता रखोगा अतरी करूंगा और देख लूंगा। देखो यहाँ थी भाव मालूम पड़ी जाए, ये व्यास का मंच है। कौन व्यक्ति कथा सुनता है कौन नहीं सुनता है यहाँ से पता चल जाता है। नहीं सुनता है तो मुंह यहाँ थी ऊपर ऊपर चाल वाला गुना। मैंने कथा में आरंभ बताया, भाव बिनारी जी नहीं नटवर नंद किशोर। वो दुर्योधन जिसके आंगन में 56 भोग बनाया माँ गांधारी ने और मेरे द्वारिकाधीश गए, तो उस दुर्योधन ने कहा कन्हैया हे लाला मेरी माँ ने 56 भोग बनाए रे कन्हैया तू भोजन कर ले। और मेरे कन्हैया ने कहा दुर्योधन भोजन दो स्थिति में करना चाहे। दुर्योधन ने क्या बोले, एक तो भोजन करने वाले को भूख होना और एक भोजन कराने वाले का भाव होना। अगर भाव नहीं होगा तो भोजन का आनंद नहीं आएगा। भाव होना चाहिए प्रभु। फसल को लेकर मंडी जाए, मंडी में भाव नहीं हो तो फिर दुनिया भाव पे चलती है। आपके पास भाव अच्छा तो मार्केट में चलोगे, भाव नहीं है तो जयराम जी की बोलो सांवरिया सेठ की कथा पे ध्यान देना। उस राजा के दरबार में उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव मेरा पहला प्रश्न है क्या कि जिस भगवान की आप प्रातः काल उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, माला फेरते हैं, क्या वो भगवान रहता कहाँ है ये बताओ। पहला प्रश्न ध्यान से श्रवण करना। पूछूंगा मैं आपसे फिर, ये भगवान रहता कहाँ है? हे ब्राह्मण देव पहला प्रश्न मेरा ये है कि वो परमात्मा रहता कहाँ है? ब्राह्मण सुनता रहा। बोले ब्राह्मण देवता मेरा दूसरा प्रश्न है कि जिस भगवान को आप रोज बनाते हो, रोज आरती लगाते हो, रोज थाली सजाते हो, वो भगवान रहता कहाँ है? दूसरा प्रश्न कि उस परमात्मा का मुख किधर है? उस परमात्मा का मुख किधर है? और मेरा तीसरा प्रश्न है ब्राह्मण देवता कि वो भगवान करता क्या है? ध्यान देना। पहला प्रश्न वो भगवान रहता कहाँ है, दूसरा प्रश्न उस परमात्मा का मुख किधर है, और तीसरा प्रश्न है वो भगवान करता क्या है? ब्राह्मण देव जड़ी भगवान रे आप रोज माला फेरो। ब्राह्मण देवता चेहरा उतर गया ब्राह्मण का। ब्राह्मण ने कहा राजन किस प्रश्न कर लिया? अपना ब्राह्मण देव बताओ। ब्राह्मण ने कहा मैंने याद नहीं। बोले कल बता देना, घर से सोच के आ जाना और कल बता देना। ब्राह्मण रात में घर आया और घर आकर ब्राह्मण देवता रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। अब जब ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, जब ब्राह्मण की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, ब्राह्मण की छोटी सी कन्या 10 वर्ष की दौड़कर आई, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? आपने नहीं तो भोजन किया नहीं पानी पिया। और देखना जब घर की चिंता पुरुष को सता लेती है तो फिर ये मन और घर में नहीं लागे मन बाहर नहीं लागे। ये घर में मन बाहर नहीं लगे अंदर नहीं लगे, ये मन नहीं लगता है। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे, और जब आंसू बहने लगे तो जब आंखों से आंसू बहने लगे तो ब्राह्मण की बेटी ने कहा पिताजी आप बड़े उदास हैं, आज इतना उदास क्यों हैं? ओ पिताजी इतने उदास आप क्यों हैं? तो उस ब्राह्मण ने कहा बेटी राजा ने मुझसे 3 प्रश्न पूछ लिए और बड़ा 3 प्रश्नों उत्तर मने याद नहीं। मणि उस 3 प्रश्न का उत्तर मुझे याद नहीं है, उस उत्तर कैसे दूं मैं?
हाँ थोड़ा सा बीच में रास्ता कर दें, जो इधर से अब आ रहे हैं ना ये ऐसे कैसे पीछे चले जाएंगे। हाँ बीच में रास्ता कर दें आप, क्योंकि कथा से हम भटक रहे हैं बार बार, इसलिए मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि आप बीच में थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें, जो पीछे से आ रहे हैं ऐसे कैसे सीधे पीछे चले जाएंगे। ठीक है, अब कथा में नो डिस्टर्ब, प्लीज कथा को श्रवण करिए आप। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक भी जय नहीं बोलिया हो आप, जय हो। बोलो सांवरिया शेर की। हाँ अब जो पीछे जा रहे हैं ना उनको जाने दें, आप बाकी जो कथा सुन रहे हैं वो कथा में बता रहे हैं आप। ठीक है, आपको बाहर 13 जिलों के अंदर लोग देख रहे हैं आपको, बड़े ध्यान से आनंद लीजिए आप। हाँ कैमरा ऊपर लगा हुआ है, आराम से बैठिए आप। बोलो चार भुजानाथ की। सबको फिर घर बैठ के देखूंगा कौन कथा सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, ध्यान दें। वो ब्राह्मण देवता कि उस बेटी ने पूछा, पिताजी आप बड़ा उदास हैं, बड़े रो रहे हैं, क्या हुआ? बोले राजा ने आज भरी सभा में मुझसे प्रश्न कर लिया। बोले क्या करा पिताजी, बताइए तो सही। अरे दिल की बातें अगर दिल के सामने रख दिया जाए, परिवार वालों के सामने रख दिया जाए तो पिताजी दिल का बोझ हल्का पड़ जाता है। और वो बेटी होती है जो बाप की फिक्र करती है, पिता की आज्ञा का पालन करती है, वो बेटी होती है जो एक कुल को नहीं दो कुलों को रोशन कर देती है, वो बेटी होती है। ब्राह्मण ने कहा बेटा, पहला प्रश्न राजा ने पूछा। क्या पूछा? कौन सा प्रश्न था वो? पहला प्रश्न क्या पूछा था राजा ने ब्राह्मण से? है थोड़ा जोर की बोला जो आप। परमात्मा रहता, आप डरो मत, चिंता मत करो। आदि भगवत ना आदि कथा आपने मुझे कड़ी जो है। परमात्मा रहता क्या है, एक बार जोरदार ताली बजा दे आप अपना खुद बांटे। कथा आप ध्यान से सुनेंगे पूरी कथा समझ में आएगी। ध्यान के लिए होना तो कथा हुनी ने मेली हुनी ने मेली हुनी ने मेली वहां से रह जाएगा, हंडे नहीं आया। भगवान रहता कहाँ है? बड़ी बेटी के पास, ये प्रश्न है। बोले हाँ। बोले दूसरा बताइए आप, तो दूसरा प्रश्न क्या पूछा? दूसरा क्या बोला? भगवान का मुख किधर है? उस परमात्मा का मुख किधर है? ब्राह्मण कन्या ने कहा पिताजी बस तीसरा प्रश्न बताओ आप। तीसरा क्या था? है? भगवान करते क्या है? भगवान क्या करते हैं? पहला प्रश्न था कि भगवान रहता कहाँ है, दूसरा प्रश्न है भगवान का मुख किधर है, और तीसरा प्रश्न था कि वो परमात्मा करता क्या है। ध्यान दीजिएगा। उस परमात्मा जैसे उस ब्राह्मण ने अपनी बेटी से कहा और जैसे कहना हुआ, और बेटी ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, आप रोइए मत, ये आपकी जो बेटी है ये बेटी इन प्रश्नों के उत्तर दे देगी। ब्राह्मण ने कहा बेटा तू? अरे मुझे याद नहीं, पूरी उम्र निकल गई, पूरी जिंदगी निकल गई, और ऐसी निकली कि कभी मुंडाती राम ने निकलियो, कभी भगवान का नाम ने निकलियो, कभी भगवान का वचन नहीं हुआ, और कहीं ने अच्छी बात नहीं कही पाया, और बेटा तू मैंने यह प्रश्न उत्तर देगा? उस कन्या ने कहा पिताजी आप भरी सभा में जाना और मेरा नाम ले लेना। दूसरे दिन ब्राह्मण अपनी बेटी को लेकर राजा की सभा में गए। जब बेटी को लेकर ब्राह्मण राजा की सभा में गए, राजा बैठा हुआ है आसन पर और ब्राह्मण कन्या ब्राह्मण खड़े हैं सामने, और राजा ने कहा ब्राह्मण देवता कल मैंने प्रश्न पूछे थे, प्लीज गिव मी द आंसर। मैंने आपसे जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर मुझे दीजिए हे ब्राह्मण देवता। और पहला प्रश्न राजा ने जैसे कहा, कौन सा था? है? भगवान रहता, भगवान रहता कहाँ है? जैसे कहा ब्राह्मण भी ही उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले क्यों? बोले ब्राह्मण की तो बेटियां भी महान होती है। अरे मेरी छोटी सी बेटी आपको इन प्रश्नों का उत्तर देगी। और छोटी सी गुड़िया को जब पूछा बेटा तुम जवाब दे कि वो भगवान रहता कहाँ है, उस बिटिया ने कहा राजन मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, और आपको सोचना चाहिए कि ब्राह्मण की बेटी हूं और आई हूं। ब्राह्मण जब अपने घर आता है तो उसे पानी का दूध का पूछना चाहिए। जाओ ब्राह्मण कन्या के लिए दूध की व्यवस्था करो। राजा ने जिससे आदेश लगाया और दूध की व्यवस्था, गिलास भर के दूध लाया गया।
उस ब्राह्मण कन्या ने जैसे दूध का गिलास लिया और दूध के गिलास में जैसे हाथ डाला, निकाला, हाथ डाले, निकाले, हाथ डाले, निकाले, हाथ डाले, निकाले। राजा ने कहा, बेटा ये दूध ऐसे क्यों कर रही है? ये दूध पीने का है। ध्यान देना आप कथा पर। उस कन्या ने कहा कि इस दूध के अंदर में घी देख रही हूं कि घी कहाँ है? ये दूध का गिलास, इसके अंदर घी देख रही हूं, घी है कहाँ? बोले बेटा इसके अंदर घी, इस दूध का मंथन किया जाएगा, दही बनेगा, दही का मंथन किया जाएगा, लूणी बनेगी और लूणी को गर्म आग में तपाएंगे जब जाकर घी बनेगा। अरे घी नहीं बनेगा। उस कन्या ने जवाब दिया, सुनना राजन, इसी प्रकार भगवान के मंदिर जाना पड़ेगा, कथा में जाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, दिन रात गर्म तपती में ठंड में बैठकर उस गोविंद को मनाएंगे, तब जाकर पता चलेगा कि भगवान रहता कहाँ है। इस शरीर को तपाया जाएगा राजन, तब जाकर पता चलेगा कि भगवान रहता कहाँ है। केवल भगवान को ढूंढने से काम नहीं चलेगा। राजा की आंखों में झुर्रियां आ गई। राजा ने कहा, बेटा मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान का मुख किधर है? मुख किधर है? उस कन्या ने कहा, राजन ठंड भी बड़ी जोरदार, तो राजन आग की व्यवस्था करो। बड़ी सभा के अंदर अग्नि को प्रज्वलित किया गया। जब आग को लगाई गई तो कन्या चारों तरफ घूमे। राजा ने कहा, बेटा इस आग के चारों तरफ क्यों घूम रही है? तो उस कन्या ने कहा, राजन मैं देख रही हूं कि इस अग्नि का मुख किधर है। राजा ने कहा, बेटा इस अग्नि का मुख तो चारों तरफ है, जहां देखो वहां अग्नि का मुख नजर आएगा। जैसे ही कहा तो उस ब्राह्मण कन्या ने कहा, इसी प्रकार मेरे परमात्मा का मुख पूरे ब्रह्मांड में है। जैसो खेल रचो मारा दाता, जा देखूं तू को तू, ऐसो खेल रचो मारा दाता, जा देखे मां तू को तू। चीटी में छोटो बन बैठो, हाथी में मोटो है तू, चोरा में चोर बन बैठो और पकड़ने वालों थानेदार तू को तू। मारे मारा सांवरिया थारी तो लीला अपना। उस राजा ने कहा, बेटी मेरा तीसरा प्रश्न है कि वो परमात्मा करता क्या है? ब्राह्मण की कन्या ने कहा, इसके अंदर घी, इस दूध का मंथन किया जाएगा, दही बनेगा, दही का मंथन किया जाएगा, लूणी बनेगी और लूणी को गर्म आग में तपाएंगे जब जाकर घी बनेगा। अरे घी नहीं बनेगा। उस कन्या ने जवाब दिया, सुनना राजन, इसी प्रकार भगवान के मंदिर जाना पड़ेगा, कथा में जाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, दिन रात गर्म तपती में ठंड में बैठकर उस गोविंद को मनाएंगे, तब जाकर पता चलेगा कि भगवान रहता कहाँ है। इस शरीर को तपाया जाएगा राजन, तब जाकर पता चलेगा कि भगवान रहता कहाँ है। केवल भगवान को ढूंढने से काम नहीं चलेगा। राजा की आंखों में झुर्रियां आ गई। राजा ने कहा, बेटा मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान का मुख किधर है? मुख किधर है? उस कन्या ने कहा, राजन ठंड भी बड़ी जोरदार, तो राजन आग की व्यवस्था करो। बड़ी सभा के अंदर अग्नि को प्रज्वलित किया गया। जब आग को लगाई गई तो कन्या चारों तरफ घूमे। राजा ने कहा, बेटा इस आग के चारों तरफ क्यों घूम रही है? तो उस कन्या ने कहा, राजन मैं देख रही हूं कि इस अग्नि का मुख किधर है। राजा ने कहा, बेटा इस अग्नि का मुख तो चारों तरफ है, जहां देखो वहां अग्नि का मुख नजर आएगा। जैसे ही कहा तो उस ब्राह्मण कन्या ने कहा, इसी प्रकार मेरे परमात्मा का मुख पूरे ब्रह्मांड में है। जैसो खेल रचो मारा दाता, जा देखूं तू को तू, ऐसो खेल रचो मारा दाता, जा देखे मां तू को तू। चीटी में छोटो बन बैठो, हाथी में मोटो है तू, चोरा में चोर बन बैठो और पकड़ने वालों थानेदार तू को तू। मारे मारा सांवरिया थारी तो लीला अपना। उस राजा ने कहा, बेटी मेरा तीसरा प्रश्न है कि वो परमात्मा करता क्या है? ब्राह्मण की कन्या ने कहा, राजन जो प्रश्न पूछता है वो शिष्य होता है और जो ज्ञान दे वो गुरु है। राजन तुम नीचे बैठी ना, आप ऊपर बैठा। राजा है क्यों भैया आसन को खाली कर दिया जाए। राजा उतर के नीचे चला गया और ब्राह्मण की बेटी को राजा के आसन पर बिठाओ, और ब्राह्मण की बेटी राजा के आसन पर आकर बैठ गई। राजा से फिर कन्या ने पूछा, हाँ राजन अब पूछो तीसरा प्रश्न क्या है? तो राजा ने पूछा कि वो भगवान करता क्या है? कन्या क्यों राजन अब तक ठिकाना नहीं पड़ी आपने? बोले क्यों? बोले भगवान यही तो करता है कि राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है, ये मेरा भगवान करता है। राजा थोड़ी देर पहले आप राजा थे, मैं नीचे खड़ी थी, अब राजा के सीट पर मैं बैठी हूँ, आप नीचे खड़े। अगर मैं कहूँ धक्का निकाल कर राजा को बाहर फेंको तो अभी राजा मैं हूँ, मेरी चलेगी।
राजा ने दोनों कान पकड़े और ब्राह्मण के चरणों में बैठ गया और बैठ कर कहने लग गया, वाह प्रभु वाह, हो मारा सतगुरु पकड़ो नहीं तो मैं बह जाती रे मारा सतगुरु